राहुल गांधी अखिलेश यादव गठबंधन किए हुए हैं, नाम दिया इंडिया। ये एनडीए मोदी जी का है, तो चुनना रहा युवाओं को तो किसे चुनेंगे, मोदी जी या राहुल अखिलेश? 6 आदमी देश चला रहे, 6। कौन कौन है 6 लोग, चलिए बताइए। सुनो, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जज एक भ्रष्टाचारी थे। हाँ। वो सारे भ्रष्टाचारी अब चले गए बीजेपी में। हाँ। अब बीजेपी में कुछ नहीं है, अब सब भ्रष्टाचार है बस। मशीन की तरह जब तक जे ईवीएम पे नहीं लड़ेंगे। कानपुरिया हैं, मान रहे हैं, गुटखा खाए हैं, एकदम धड़ाधड़ निकाल रहे हैं बाहर। हाँ बोलिए अब। हमारा मतलब ये है भाई साहब, हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस समय हम जालौन लोकसभा में मौजूद हैं। भाजपा से यहाँ के सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा। समाजवादी पार्टी ने नारायण दास अहिरवाल को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। ये एक छोटा सा स्टेशन है जालौन का, तिलौची। हम कैमरामैन से कहेंगे जूम करें और दिखाएं। कुछ यात्री हैं जो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, इनके पास जाएंगे और बात करेंगे और माहौल जानने की कोशिश करेंगे। सांसद जी का 10 साल कैसे रहा है, नरेंद्र मोदी का 10 साल कैसा रहा है, पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे। क्या भाजपा जो दावा कर रही है कि 400 पार हमारी सरकार आ रही है, 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि नरेंद्र मोदी देश को लूटे हैं, हम उनको हटा देंगे। कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या हालचाल है? सब बढ़िया है, बताइए। हम आए हैं यहाँ पे जानने के लिए कि सांसद जी का 10 साल जो रहा है कैसा रहा है। ठीक था, जैसा ठीक था। था, जैसे सब नेता होते हैं वैसे वो भी है। काम कराए हैं? हाँ, कुछ तो जैसे सब कराते हैं वैसे वो भी करा रहे हैं, कोई स्पेशल हर चीज़ तो है नहीं। हाँ, 10 साल। अच्छा, मोदी जी का कैसे रहा है? उनका भी बढ़िया था 10 साल। क्या क्या बढ़िया रहा? वही सारी चीज़ें हैं, मंदिर का निर्माण भी हो गया, प्लस रोडें भी सारी ठीक युवा ठाक। हैं आप, युवाओं के नज़रिए से कैसा रहा है? देखो, जो भी सरकार आती है, देखो खुद स्वयं ही कमाना पड़ता है और स्वयं ही हर चीज़ करनी पड़ती है। बस ये है कि थोड़ी जो सरकारें आती हैं, नई इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लस IT सेक्टर हो गया या इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। हुआ है डेवलप? कुछ हुआ है, लेकिन कानपुर में IT सेक्टर तो कुछ डेवलप नहीं है। क्योंकि हर बंदे को चाहिए IT सेक्टर। IT सेक्टर का मतलब होता है अच्छी जॉब, ऑफिशियल जॉब होनी चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। अग्निवीर योजना आई थी, युवा हैं आप, युवाओं को देखिए तो अग्निवीर योजना से थोड़ा उत्साहित है कि नहीं कि सबको मौका मिलेगा? नहीं, वो बेकार चीज़ है। बेकार है। सरकारी पहले तो नौकरियां लगती- मिली है कि नहीं? पहले तो लगती थी कि हाँ ये अग्निवीर सही है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो सही नहीं है। युवा खुश नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, जो 2014 से पहले मोदी जी आए थे तो बहुत हुआ, महंगाई, बेरोजगारी। नहीं, महंगाई क्या है, उसी हिसाब से पेमेंटें भी बढ़ी हैं। महंगाई तो स्थिर जैसे पहले थी वैसे अभी महंगाई है। महंगाई तो मान लो ना के बराबर समझ लो। अगर पहले के मुकाबले देखा जाए, पहले भी ऐसे क्या होता था, समथिंग 8,000 अगर पेमेंट होती थी उसी हिसाब से महंगाई भी थी। आज अगर 20,000 पेमेंट है उसी हिसाब से महंगाई भी है। बात ये। अच्छा, राहुल गांधी अखिलेश यादव गठबंधन किए हुए हैं, नाम दिया इंडिया। ये एनडीए मोदी जी का है, तो चुनना रहा युवाओं को तो किसे चुनेंगे, मोदी जी या राहुल अखिलेश? जो देश को आगे ले जाएगा उसी को चुनेंगे। चाची, कैसा रहा मोदी जी का 10 साल? बढ़िया रहा मोदी जी का। क्या बढ़िया रहा? सब मान लिया, बहुत सब बढ़िया रहा। हम तो मोदी जी के चुने हैं बस। हाँ। आपकी चुनाव होने वाला है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ हैं। मोदी मोदी मोदी। क्या नाम हुआ? अतर सिंह। हाँ, अतर सिंह सिंह जी हैं, मोदी जी के साथ हैं। जी। क्यों मोदी जी के साथ? अरे वो हमें किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अब 2000 रुपया। हाँ, और जो विपक्ष कह रही है कि आवारा पशु पूरी तरीके से फसल को नष्ट कर दे रहे हैं। नहीं, अब तो नहीं कर रहे, बहुत व्यवस्था हमारी योगी सरकार की नहीं। हाँ। गौशाला वगैरह खोल दी नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव कैसे नेता हैं? अब अखिलेश यादव ठीक रहे हैं, लेकिन अब आज जो तत्काल जो हो ही रहा है तो बढ़िया हो रहा है। परिस्थिति जो है हाँ। मोदी जी के साथ। हाँ, मोदी। कैसा रहा 10 साल मोदी जी का? बिल्कुल बेकार रहा, बेकार रहा। बिल्कुल बेकार रहा। सब तो अच्छा रहा। 6 आदमी देश चला रहे, 6। कौन कौन है 6 लोग, चलिए बताइए। सुनो, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जज, एक, चुनाव आयोग, 2, चुनाव आयोग चला रहा हाँ। कि नहीं, ED CD ठीक हैं, ठीक। ये चला रहे। हाँ। और बाकी बाद अडानी हाँ। और अंबानी और सुनो, और बाकी बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये 6 आदमी देश के चला रहे। जब चाहेंगे बनाएंगे, बेईमानी से बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहाँ बेईमानी कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला दिया ना। एक आदमी के अलावा क्या होता, चंद्रचूड़ बेचारा, वो अकेले बेचारा कर रहा। कितने लोगों ने उसकी सहायता की, हमें आप बताइए कि किसी ने सहायता? चुनाव आयोग ने क्या कह रहा है, ईवीएम से कहने लगे 100% की गिनती होना चाहिए। वो भी किसने कहा? गगोई ने। हाँ। और वो क्या कह रहा है, एक जो इस समय बैठ गया खन्ना, कह रहा नहीं वो 12 दिन में हो पाएगा चुनाव का।
तो 12 दिन में हो जाए, 20 महीने में हो जाए, उससे कब जब तुम जब बताओ राजस्थान में वोट खुलते हैं प्रधानी के, जिला पंचायत के, तो एक ही दिन में शाम के निर्णय देते हैं। ये साले देंगे 3 महीने में चुनाव करा रहे, और फिर हम गाली देने लगेंगे तो लगेंगे। गाली वाली ना दीजिए। मोदी जी का 10 साल देखे, कहते हैं शौचालय बनाए हैं, किसानों को पैसा देते हैं। शौचालय बनाए तो कौन से अपने बाप के दे दिए, लोगों के इतने पैसे ले लिए, गेहूं की ऐसी तैसी हो गई, सब खा गए। ये का इनके बाप का है कि इनके बाप की सब चीज बढ़ाते चले जा रहे। कितना बेरोजगारी है ये। उसमें कह रहे हैं भाई जो लोग अंधभक्त हैं वो तो कहें, वो भैया बोले मोदी जी आएंगे, बेरोजगारी नहीं है। अंधभक्त कुछ भी कह सकता है। सुन लो, हम मोदी भक्त है, तुम अखिलेश भक्त हो, काम करता भक्त को के नहीं है, निर्णय के हैं। ये जातवाद में बटे हो क्या? जातवाद में तुम लोग बटे हो, हम बटे हैं तो क्या है? हम अपनी जगह हैं तो तुम अपनी जगह हो तो क्या मतलब? अच्छा ये बताओ, जब कांग्रेस की सरकार जहाँ थी छत्तीसगढ़ में, अगर वो ईवीएम बता रहे ना तो अपनी सरकार वहाँ छोड़ दें। अच्छा, नाम बैलेट पेपर से करवाए जाके। तो काहे बैलेट पेपर से नहीं कराते? क्यों नहीं? वो करवाए ना पहले। तुम कराओ, तुमने तो तुम बेईमानी करना। लड़ो ना, बेईमानी हो। जब वो जीत जाए तब ईवीएम हो गया। 70% की सीटें हम हार रहे, 70% की। ये जो है जातिवाद की बात कर रहे हैं। सुनो, जातिवाद की बात कर रहे हैं। कौन से जात के हैं आप? हम तो चौहान है, ठाकुर हैं। आप कौन है? तो हम भी यादव हैं। मुद्दा करते हैं हिंदू वाली, ठीक है? जातिवाद में नहीं आते हमले। चौहान जी सुन लीजिए, देश में जो और हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो क्या से ऐतराज नहीं है। बस ये जो दंगा और ये सारी चीजें करते हैं इनसे ऐतराज है। मणिपुर में दंगा हो रहा, मोदी जी काहे नहीं जा रहे हैं फिर? भैया 1-2 केसेस हर राज्य में होता है, ठीक है? पूरा राज्य जल रहा है। कहाँ जल रहा है यार? तुम बात वही कर रहे हो। मोबाइल खोलो और मोबाइल में देखते हैं भैया। इस तो राजस्थान चले जाओ, तुम जम्मू कश्मीर चले जाओ, हर जगह की बात करो ना। भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ता नहीं, एक आम नागरिक है। जो अच्छा करेगा उसे वोट देंगे। तो मतलब मणिपुर नहीं जल रहा? मणिपुर की घटना थी, हम मानते हैं, लेकिन हर जगह की बात करो ना। लद्दाख वाले पूरा बैठे, लद्दाख वाले इस देश के नागरिक नहीं हैं। कश्मीर की बात क्यों नहीं होती यार? जम्मू कश्मीर क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? क्या आपको पता नहीं है क्या हुआ था वहाँ पे? कितने कश्मीरी पंडित निकाले गए, ये सारी ये बातें नहीं होती हैं। खाली एक मणिपुर का मुद्दा उठा के बैठ गए। मणिपुर में अगर हिंसा हो रही तो गलत है, जम्मू कश्मीर में हो रही गलत है। हम किसी पक्ष नहीं ले रहे हैं, मानते हैं वहाँ भी गलत, लेकिन हर जगह की इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल। मणिपुर देश का हिस्सा है। बिल्कुल। तो क्यों नहीं जा रही? अभी भ्रष्टाचारी थे, वो सारे भ्रष्टाचारी अब चले गए बीजेपी में। अब बीजेपी में कुछ नहीं है, अब सब भ्रष्टाचार है बस। ठीक है, वॉशिंग मशीन की तरह। कौन है वॉशिंग? चाहे जितने बड़े भ्रष्टाचारी हो भैया, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वहाँ चला जाएगा, वॉशिंग मशीन से धुल जाएगा। बीजेपी वॉशिंग मशीन सुथरा होगा। हाँ बिल्कुल। तो कहता है जितना भ्रष्टाचारी है सब जेल जा रहे हैं, आप कह रहे हैं वॉशिंग मशीन। आप नहीं देख रहे हो, जितने भ्रष्टाचारी सब उसी में जा रहे हैं। अब सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी जितने हैं सारे के सारे। देखो भाई साहब, एक बात बता दूं, ना इनके भारत जोड़ो यात्रा से कुछ होगा, राहुल गांधी के कोई भारत जोड़ो से यात्रा नहीं होगा कुछ भी। कल ने जितना फिर हार रहा है 24 का चुनाव, बेईमानी से हार रही। जब तक जे ईवीएम पे नहीं लड़ेंगे। कानपुरिया है, मान रहे हैं, गुटखा खाए हैं, एकदम धड़ाधड़ निकाल रहे हैं बाहर। हाँ बोलिए आप। हमारा मतलब ये है भाई साहब कि ये भारत जोड़ो यात्रा कर लें, जिससे अच्छा जितनी भीड़ कर लें, मगर ये नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। फिर बेईमानी होने जा रही। 100% गिनती में क्या दिक्कत है? बेईमानी होगी चुनाव में कि निष्पक्ष चुनाव होगा? अब ये हर जगह का अलग अलग जनता क्या सोचती है? चंडीगढ़ जनता तो ये सोचती है कि अभी प्रमाण आया था वहाँ का आया चंडीगढ़ का क्या आया था, तो उसमें खुलेआम जब दिखाया जा रहा, जब एक जगह हो सकती है तो कई जगह हो सकती है। ये नहीं है कि पूर्ण रूप से हर जगह बेईमानी होती होगी। जब हम जनता प्रमाण देखती है, अभी टीवी में प्रमाण देखा तो एक जगह बेईमानी हुई, उसमें डीएम वगैरह सब अभी निलंबित हुए। जब एक जगह हो सकती है तो 50% आदमी मान सकते हैं। इससे विश्वास हट गया चुनाव आयोग से। खुले भाई जो देखेगी वही तो मालूम पड़ेगा। जो हम देखा है वही तो हम बताएंगे। अब मेन मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई। और यहाँ पे तो छत्री समाज है, 24 गांव है। तो जो अभी सहारनपुर का चल रहा है
तो क्षत्रिय समाज इस बार बीजेपी से 50% कटने वाला है। क्षत्रिय कट रहे हैं। हाँ, जालौन लोकसभा के तिलौची स्टेशन पे थे, पीछे देखिए ट्रेन जा रही है। बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी से जनता खुश है या नहीं खुश है। प्रधानमंत्री ने जो जो वादे किए थे 2014 में 2019 पे उस पर खड़े उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन हरि कृष्णा के साथ हार्दिक जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।